नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए घटना चक्र की तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका आज पहला प्रैक्टिस सेट है। कुल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसे आप लोग जरूर कवर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। इसकी बात कर रहा है, निराला की साहित्य साधना यह किसकी रचना है पूछा गया है। तो यह जो है आपके रामविलास शर्मा जी की है। रामविलास शर्मा जी की, और यह जो है यूपी ट्रिपल एससी की कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीन का पर्यायवाची शब्द है मीन। जवाब हो जाएगा मत्स्य का है। मत्स्य क्या है, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, मत्स्य यानी मछली का है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका जवाब हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। सी ऑप्शन सही होगा, बहुत अधिक खाने वाले को जो है बहुत कम देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, ये दोनों जो है भिन्नात्मक शब्द हैं, क्योंकि शाम का मतलब संध्या होता है, दिन दिवस एक ही होता है, संसार और जगत एक ही होता है। लेकिन अपेक्षा मतलब किसी से जो है कुछ उम्मीदें रखना, उपेक्षा मतलब निरादर करना, तो ये जो है भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा वाक्य शुद्ध है, पांचवा प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह जो है वाक्य शुद्ध है। ये आपका सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर छठे से लेकर जो है सातवें में क्या दिया गया है, आपके इंग्लिश गद्यांश दिया गया, आंसर देख के बताना है। तो गद्यांश को एक बार जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर देते हैं, एक बार गद्यांश को आप लोग रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका गद्यांश पूरा होता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया गया है छठे नंबर का, व्हाट डज द इनकोर मीन। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वंस मोर होता है। बी ऑप्शन सही होगा, वंस मोर। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डिड द किम डू इन द एंड। किम ने अंत में क्या किया था। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्मेड एंड द डिस्पॉइडेड। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। आठवां प्रश्न दिया गया है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। दिया गया है, ए पर्सन हु हैज इन द ऑब्सेसिव विश टू स्टील। इसको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे। जवाब हो जाएगा इसे जो है क्लेप्टोमैनिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, क्लेप्टोमैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सिसर। यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अटेन्यूट। का जो है सिनोनिम्स पूछा गया है। जवाब हो जाएगा मैकथिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, मैकथिन। आगे आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो रीजनिंग और मैथ आपको स्किप करते हैं। इसका जो है सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप पूरा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। टेलीग्राम से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे दिया गया है, वहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग देख लेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अब आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न से आगे शुरू होता है। दिया गया है, मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ये है जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है आपका, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी का नाम क्या है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका नाम जो है गीता समोटा है। गीता समोटा, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, गीता समोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका देख लीजिएगा, कूट में दिया गया है, सी में क्या दिया गया है, पहला दूसरा दोनों सही है। मतलब इसका होता है, यह जो है वर्ष 2025 में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका और कार्यकर्ता और वकील बानू मुस्ताफ द्वारा लिखित दीपा भास्थी द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्टलैम ने जीता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। तो दोनों सही है, तो यहाँ से ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। तो आरसीबी ने पहली बार यह जो है टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है मिजोरम बना है। मिजोरम, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का निर्माण लागत राशि कितनी है, यानी कितनी राशि लगाकर यह बंदरगाह बनाया जा रहा है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है आपके छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने जो है ग्रहण किया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्होंने जो है 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है अगरतला में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरतला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह था आपका धौलावीरा। सी ऑप्शन सही होगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह जो है आपके विनय पिटक में मिलते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? कौन? रवि कीर्ति। तो यह जो है आपके पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो ये आपकी राणा सांगा ने किया था। ए ऑप्शन से है, राणा सांगा ने किया था 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें जो है राणा सांगा की हार हो गई थी। 50वां प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन बन जाएगा आपके वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? तो यह थे आपकी लक्ष्मी
स्वामीनाथन, सी ऑप्शन सही होगा लक्ष्मी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी? तो इन्होंने जो है इंडिया टुडे, माफ कीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब जो है चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को अलग आग लगा दी थी। यानी जो है चौरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी ने कब जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, फरवरी 1922 में। डी ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जवाब है ऑप्शन ए, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा है। बी ऑप्शन सही है, दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है बोखरचू झील से निकलती है। बी ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी अमेजन नदी। डी ऑप्शन हो जाएगा, अमेजन नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो ये जो है बामर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बामर। अगला प्रश्न, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें जो है भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ग के आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यह जो है आपके 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? जवाब है मासिक प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। मासिक प्रति व्यक्ति आय से। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में जीवीए अवधारणा को अपनाया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 2015 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तथ्य को ग्रहण किया गया था? तो यह जो है 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है?
तो जो है भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त का उद्देश्य कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने की का प्रावधान करता है? तो यह जो है भारतीय संविधान की इसमें जो है अनुच्छेद 47 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कौन सा नियम भी कहा जाता है, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह क्या कहा जाता है कि उसकी गति से यात्रा कर रहा है? तो इसे जो है पराध्वनिक कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पराध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया संभारकों में क्या होता है, यानी कौन से गुण होते हैं संभारक में? जवाब हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं, यानी भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोमीकल्चर। फलों को उगाना पोमीकल्चर कहलाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जवाब हो जाएगा विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 2014 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? जवाब हो जाएगा थिम्पू है भूटान की राजधानी। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, यानी इसमें से कौन सा नृत्य है जो दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है? तो ये है आपका कुम्मतिकाली। कुम्मतकली जो है दक्षिण मालाबार में प्रचलित मुखौटा नृत्य, यानी मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, यानी किस प्रशासन से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइतंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है अस्तर विन्यास कहा जाता है। अस्तर विन्यास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो यह जो है आपके रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, रेड क्लिफ रेखा। 91 से 95 तक जो है गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर देना है। एक बार जो है स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को रोक कर आप लोग गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा गद्यांश एक बार में ही दिखाई दे जाए। गद्यांश को देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से जो है 91 नंबर प्रश्न दिया गया है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उसके पास कितने जो है सैनिक थे? जवाब हो जाएगा इस समय जो है 5 सवार और 25 पैदल थे। ठीक है ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण प्रिय का काव्य रस कैसा था? तो यह जो है वीर रस के कवि थे। ऑप्शन यहाँ से ए से का वीर रस। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण दरारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? यानी किसके दरबार में महाकवि भूषण रहते थे? तो ये थे आपके छत्रसाल की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्रसाल। जीके की पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आया था, छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम कौन-कौन से हैं? तो ये जो है शिवा बावनी और शिवराज भूषण है। सी ऑप्शन यहाँ से सही, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण की बुद्धिमत्ता। डी ऑप्शन से होगा भूषण की बुद्धिमत्ता। अब जो है 96 से 100 तक एक गद्यांश और दिया गया है, इस गद्यांश को भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा गद्यांश दिखाई दे जाए। एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो है आंसर पर आते हैं। दिया गया है आपका, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसमें गद्यांश की जरूरत ही नहीं है, या जो है आपको उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से पता रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जवाब है आपका अक्कड़ होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसे भी आप लोग देखिए, गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। और गद्यांश की जो है आधा क्वेश्चन आप जो है बिना गद्यांश को समझे भी कर सकते हैं, तो इस बात पे भी आप लोग गौर कीजिएगा। जवाब हो जाता है वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, सबको पता है। 98 नंबर प्रश्न भी बिना गद्यांश पढ़े आप कर सकते हैं। दिया गया, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें जो है व्यंजन संधि है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धता प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था जो है 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा, इसका मतलब है वैदिक धर्म। यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, वैदिक धर्म। इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।